हेलो एवरीवन, तो इस व्लॉग को मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज सुबह मेहंदी हुई थी और रात में संगीत होने वाला है। तो मेरे चंदिया से, मायके से, बुआ जी लोग, मतलब बुआ सास लोग, सब लोग, मतलब ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके हैं। कुछ गेस्ट हैं जो कि कल आएंगे। और यहाँ पर नन्नू मेहंदी के फंक्शन में 1 आध घंटे रही, फिर थोड़ा सा उसको बुखार आ गया तो बेचारी वो लेटी रह गई, सोई सोई सी रह गई और उसने ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। अभी मैं जस्ट अपना फेस वॉश करके आई हूँ। सारे गेस्ट, वैसे हमने यहाँ पर घर में अल्पलदी बस ही रुकी हुई है, बाकी सब लोगों के लिए पास में जो आपको दिखाया था एक होटल है, तो वहाँ पर रुके हुए हैं सब लोग। तो सब अपने अपने जा चुके हैं रूम में तैयार होने के लिए। टाइम करीब 7:15 हो रहा है और अभी तो मुझे पार्लर चलना है, तैयार होना है। लेकिन अभी नन्नू को भूख लग रही है तो नन्नू को मैं कुछ बना दूं खाने के लिए, क्योंकि अभी बुखार भी है, अभी उसको जस्ट दवाई भी दी है, तो कुछ खिला दे। तो अभी मैंने नन्नू से बोला क्या खाएगी वो, तो नन्नू नूडल्स खाने के लिए बोल रही है। अब नूडल्स इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, हेल्दी ऑप्शन एक्चुअली नहीं होता है जो कि हम बच्चों को दे सके स्नैक्स में। और अभी नन्नू को जा करके संगीत में डांस वांस भी करना है, 3-4 घंटे तक की एक्टिव रहना है। जो हम नूडल्स बच्चों को देते हैं वो एक्चुअली जंक फूड है, बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है। मैंने अभी स्लब फार्म का नूडल्स कॉम्बो पैक मैंने ऑर्डर किया था, तो वो मैं नन्नू के लिए जाकर बनाने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बिकॉज इसमें मैदा नहीं है, ये मिलेट से बना हुआ है। चलिए जल्दी से मैं नन्नू के लिए जाकर के चाउमीन कुक करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, ये है स्लब फार्म का मिलेट नूडल्स। फॉक्सटेल मिलेट है इसमें और ये 4 मिनट में ही कुक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि एक पैन में, मतलब एक पतीले में पानी रखूँगी और अभी मैं आधा ही कुक करने वाली हूँ नन्नू के हिसाब से। मतलब इसको 3-4 लोग आराम से खा सकते हैं, इतना होता है इसमें। तो पानी को मैंने बॉईल करने लायक ले आई हूँ। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें हम डाल लेंगे इस नूडल्स को और 4 मिनट तक ये पकाएंगे, काफ़ी अच्छे से ये पक जाएगा। खास बात ये है इसकी कि इसमें मैदा नहीं है, ना ही इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ना ही कलर्स हैं और ना ही प्रिजर्वेटिव्स हैं। एंड ये जो नूडल्स है ना, ये फ्राइड किए हुए नहीं है, ये मतलब बेक्ड हैं। तो इसमें ऑयल भी नहीं मिला हुआ है, पूरी तरीके से मतलब कि हेल्दी है बच्चे के लिए। तो बस इसमें मैंने इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल लिया, ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया है। आप देखोगे मतलब बिल्कुल भी नीचे पक रहे हैं, मैदा का नहीं है, तो भी ये बहुत ही अलग अलग हैं सारे नूडल्स। तो नूडल्स हमने पका लिए, अब जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल लिया है और इसको थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ वेजीज डाल रही हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, और नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और ये जब थोड़ा सा पक जाएगा, इसमें हम ये जो टेस्ट मेकर आया हो उसके साथ वो ऐड करेंगे। ये जो टेस्ट मेकर है ये 100% नेचुरल है, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और साथ ही वेजिटेरियन भी है। तो हमने इसमें ऐड कर लिया, मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया, मतलब आधा, क्योंकि मैं आधा नूडल्स ही बना रही हूँ। बस इसमें अब हम इसमें जो हमने नूडल्स बॉईल किए थे वो डाल देंगे। और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि इस नूडल को 2 मॉम्स ने मिल करके बनाया है। एंड आफ्टर ऑल मॉम्स बेस्ट चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कुछ हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन जो कि बच्चा अच्छे से खा ले, हेल्दी भी हो और साथ में टेस्टी भी हो, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड सोनल20 यूज़ करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस अब नन्नू थोड़ा खा लेगी तो एटलीस्ट वहाँ पर नाचने कूदने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि नन्नू ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी की है। अब एंड टाइम पे नन्नू डांस नहीं करे तो मज़ा भी नहीं आएगा। एनीवे, तो नन्नू को भी नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो स्लब फार्म के मिलेट नूडल्स आपको कॉम्बो पैक में मिल जाएंगे। ये लिटिल मिलेट के साथ में है, दूसरा फॉक्सटेल मिलेट के साथ में है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप ज़रूर चेकआउट करिए। सो गाइस, नन्नू को जल्दी से मैंने चाउमीन दे करके आ गई हूँ पार्लर, और यहाँ पर आके जल्दी से मैं हेयर स्टाइल करवा रही हूँ। मेरा शुरू से ही था, मैंने बात कर ली थी कि मेकअप मैं खुद से करूँगी। कई बार मुझे लगता है पार्लर का मेकअप बहुत ज़्यादा लाउड ना हो जाए, और भले मैं वेडिंग के दिन करवा लूँगी, लेकिन अभी तो मैं खुद से करने वाली हूँ। तो हेयर स्टाइल मैं बनवा रही हूँ, और हेयर स्टाइल ही मेन रहती है फेस पे, जो आपके काफ़ी चेंज ला देती है। और आपने मुझे हमेशा से ही सिंपल सी हेयर स्टाइल में देखा है, बट इस बार सिंस देवर की शादी है तो हेयर स्टाइल करवाना तो बनता ही है। तो बस जल्दी से अब मैं मेकअप बस करूँगी। हेयर स्टाइल देखो अच्छी बन गई है, मांग टिक्का भी बढ़िया से उन लोगों ने सेट कर दिया है, और फेस पे जम भी रही है। अब ये मैं मेकअप करके भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा था ना, तो मुझे ये था
था जल्दी से मैं मेकअप का वीडियो आपसे कभी और अलग से शेयर कर दूँगी अगर आपको चाहिए हो कि आप प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। और बाकी ये नेचुरल लग रहा था, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। और वैसे मैं आईलाइनर कभी यूज़ नहीं करती हूँ, आज मैंने आईलाइनर भी यूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईलाइनर यूज़ करने से मेरे डार्क सर्कल बहुत उभर रहे हैं। बट एनीवे अच्छा लग रहा था, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे उस दिन। और ये ज्वेलरी सेट भी मेरा ऑनलाइन ही है, काफ़ी अच्छा था। और लेकिन मांग टीका मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है। तो बस कुछ शूट पार्लर वालों ने ही करवाए थे अपनी तरफ से ही, और मैंने भी अपना फ़ोन ले रखा था। तो ये ओवरऑल लुक है। और ये बता दूं मैं लहंगा, ये भी पुरनाली फैशन कलेक्शंस है, अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उनका व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन कर दूँगी। इंस्टाग्राम अमेज़न पे भी अवेलेबल है। सो गाइज़ अब मैं घर आ गई हूँ और आकर के जल्दी से मैंने नन्नू को तैयार किया और सिद्धि को तो सिंपल से कपड़े पहनाया। इनफैक्ट वो मैं ये बोल रही थी बड़े होकर फ़ोटोज़ देखेगी ना आपने तो बोलेगी मम्मा और दीदी तो बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, मुझे तो कुछ भी पहना रखा था। बट अब करे क्या, ठंड है बाहर, होटल के पूल साइड में होना है संगीत का फंक्शन, तो सिद्धि को ऑब्वियसली ठंड लगेगी तो सही नहीं रहेगा। बस ये हम अब पहुँच चुके हैं होटल और यहाँ बैंड बाजा से हमारा स्वागत हो रहा है। तो ये ना क्लार्क्स होटल का पूल साइड एरिया है, सारा डेकोरेशन ऑब्वियसली हमारा ही है। जिनको नहीं पता बता दूं, हमारे यहाँ ये इवेंट डेकोरेशन का ही काम होता है सारा। जो ये खजुराहो है, यहाँ पर शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो अगर आपको करवाना तो करवा सकते हैं, खजुराहो वेडिंग्स हमारा इंस्टाग्राम पेज है। तो ये सारा कुछ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, बट अभी नहीं किया था, बट जब जाने लगे तब हमने और अच्छे से इसको कैप्चर किया था डेकोरेशन। तो ये संगीत का है एंड नो डाउट सौरभ और शोभित भैया ने बहुत ही मस्त वाला अरेंजमेंट कर रखा था। और बस एंकर भी हम लोगों ने बुला रखी थी, तो एंकर की वजह से ये जो मतलब शाम है काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो एक्चुअली ना भैया आ गए थे होटल में, तो इसलिए वहाँ एकदम से ढोल अंदर ही आ गए थे भैया के आने के साथ ही। तो हम लोग बस डांस करने लग गए थे। और अभी भैया की एंट्री वैसे अलग से होगी। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं कि लड़की वाले संगीत के फंक्शन में नहीं आए हैं, हमने उनको बोला था, बट उनके यहाँ कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आज करने होते हैं, तो इसलिए वो नहीं आए। फिर हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने आप में अब क्या करें, वो नहीं आ रहे हैं तो हम ये लड़के वाले मिल के ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। वैसे ही हर महफिल को ताली पसंद होती है, तो क्या बजाएंगे ताली? ऑलराइट, तो जैसे कि मुझे उम्मीद है कि हमारी अग्रवाल फैमिली इतनी छोटी सी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोग भी अभी बाकी रह गए मंगवाओ, एनर्जी लाओ, क्योंकि आज तो मुझे बहुत ही सारी एनर्जी चाहिए। बिल्कुल फ्लो तोड़ परफॉर्मेंस होना चाहिए यहाँ पे, एक से बढ़ के एक। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल डांस इंडिया डांस का परफॉर्मेंस देख रही है। ये बाजू में उनकी वाइफ क्या बात है, साथ में लेके चलते। तो हमारी अग्रवाल फैमिली की लेडीज इतनी खूबसूरत क्यों है? ज्यादा करती मुझे भी पता लग गया। मतलब ऐसा कौन बोलता है? क्या ये सही है? नहीं ना। मतलब आपने जब देखा था, जब पहली बार मेकअप नहीं देखा था कि बिना मेकअप के? बहुत बड़ी चोट हो गई है। तो ना एंकर बहुत गजब की थी, मतलब उसने पूरे समा बांध लिया और वो एंटरटेनमेंट भी होता जा रहा था ऑडियंस का। अभी थोड़ा सा टाइम था 15-20 मिनट को इवेंट को स्टार्ट होने में, तो हमने उनको बोल दिया था कि आप सबको मतलब समा बांध के चलो। साथ में मैंने उन्हें बता दिया था कौन कौन सी परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, कौन कौन परफॉर्म करने वाला है, और एक लिस्ट दे दी थी। और जैसे बीच बीच में लाइव परफॉर्मेंस जैसे थी, कुछ कुछ लोग को ऑन द स्टेज बुलाना था बिना प्रिपरेशन के, क्योंकि देखिए जितने भी रिलेटिव्स आए हुए हैं तो कोशिश ये थी हमारी, हम हर किसी को स्टेज पे बुलाएं, कोई ऐसा ना रह जाए जो ना डांस करे। तो उस हिसाब से हम एंकर को बताते जा रहे थे। पर आपके मुस्कुराहट से, इस खूबसूरत से चेहरे ने मुझे रोक लिया। मैं पलटने ही वाली थी कि आपके इस खूबसूरत से चेहरे ने मुझे रोक लिया। मैं जाऊं तो कैसे जाऊं इन निगाहों से हटकर, आपके पति ने मुझे बाजू से देख लिया। सो सबसे पहला परफॉर्मेंस हम नन्नू का ही करवा रहे हैं, क्योंकि नन्नू की तबीयत भी सही नहीं थी, दवाई वही खाई हुई थी, फिर ऐसा ना हो कि बाद में सो जाए, तो ये सही रहेगा। मुझे पहले आप ये बताएं कि आज आप किसके लिए परफॉर्मेंस करने वाली हैं? भारत ताजू के लिए।
चाचू के लिए, क्या बात है, आज तो चाचू सातवें आसमान पे ही रहेंगे सबके लिए। सो शाम तैयार है, हमारी नन्नू भी तैयार है, क्या आप सभी भी तैयार हैं या नहीं? यस। सो आर यू ऑल रेडी टू रॉक? ऑलराइट, ऑल द बेस्ट नन्नू, एंड कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? सो नन्नू की ने 3 गानों में डांस किया था, स्वीटी तेरा ड्रामा, लंदन ठुमक देन बोले चूड़ियाँ। तो कॉपीराइट इशू की वजह से मैं आपको इसमें विदाउट सॉन्ग दिखा रही हूँ उसका डांस, बट मैं अलग से वीडियोस अभी अपलोड करूँगी, थोड़ा मैं फ्री हो जाऊँ, हर एक की परफॉर्मेंस रहेंगी उसमें। और इस बार तो मैंने और सौरभ ने भी डांस किया है, तो ठीक है, पहली बार किया एटलीस्ट सौरभ ने, यही बहुत है। अब बस नन्नू की डांस के बाद अब भैया की एंट्री करा रहा है। एंट्री की एक्चुअली भैया ने भी डांस प्रिपेयर कर रखा है, कोरियोग्राफर आया था, सिखाया था, उनके 2 डांस है उनके। तो एक ये हम एंट्री के वक्त, वैसे तो हमारा ये प्लान था कि नीचे ही करेंगे ये वाला डांस, लेकिन फिर वो ये कि बैक साइड हो जाता, पीछे से अच्छे से दिखता नहीं, तो इस वजह से फिर हमने बोला स्टेज पे ही कर लेते हैं, परफॉर्म तो सही रहेगा। तो भैया सारी मतलब कजिन्स के साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर एक जब मतलब संगीत ख़त्म होने वाला था, तो लास्ट में हमने एक परफॉर्मेंस रखी थी भैया की, वो सोलो टाइप्स थी। भैया की परफॉर्मेंस के बाद फिर एंकर ने उन्हें पकड़ लिया और कुछ वचन है जो 7 वचन उन्होंने एक्चुअली लिए थे कि कभी भी किरण और मिरर के सामने नहीं आऊंगा। किरण और मिरर के सामने नहीं मैं नहीं आऊंगा। अगर 2 घंटे भी लगा कि कभी भी किसी दूसरे की तारीफ। बस इसके बाद 1 बाय 1 एक के बाद एक बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी, बहुत लोगों में एक्साइटमेंट था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। इसके बाद जो घर के जो लड़के होते हैं वो ना जल्दी परफॉर्म नहीं करते, तो उनको स्टेज पे बुलाया एंकर ने अलग से और उनसे फिर परफॉर्म करवाया। ये बताएं कि शादी का लड्डू मीठा होता है या कड़वा होता है? सॉल्टेड। बहुत टॉक्सिक जवाब दिया है आपने। घर में जाके जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ऑलराइट, सो शादी के लड्डू जो होते हैं वो मीठे होते हैं, कड़वे होते हैं, वो तो शादी के बाद ही पता चलता है, बट खाने तो सभी को पड़ता है। तो जो लोगों ने यहाँ पे नहीं खाए उन्हें भी हम प्रैक्टिस देते हैं, इसलिए हमारे एक्सपीरियंस लोग भी हमारे साथ हैं। तो 2 लड्डू बनाना हो तो दोनों हाथों से, तो ठीक है, हम लड्डू बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे इमेजिन करिए कि आपके हाथ में भाई इतने प्यार से कौन मारता है, कौन फुल एनर्जी के साथ, जोश के साथ मार रहे हैं। ऑलराइट, मजा। तो लड़कों के लिए क्या किया था, एंकर ने 3-4 गाने सेट कर रखे थे, तो वो डांस वांस करवाया, फिर ऐसे उन्हें रैंप वॉक करते हुए मतलब जाना था। तो बहुत मज़ा आ रहा था सबको देख करके। कुछ ऐसे उन्हें पता नहीं था, एक्चुअली सरप्राइज़ है कि वहाँ जाके डांस करवाएंगे, तो कुछ ऐसे लोग पहुँच गए थे जिन्हें डांस नहीं आता है, बट वहाँ पर जा करके सबको डांस करना पड़ा और सबको रैंप वॉक करना पड़ा, तो ये बहुत ही अच्छा था। इसके बाद फिर सारी जो बुआएं हैं और सारे जो फूफा जी हैं उनको बुलाया गया। तो मेरी 3 बुआ सास हैं, उनको बुलाया गया, और साथ में मेरी चंदिया वाली जो बुआ है उनको भी बुला लिया था हम लोगों ने। और फिर इसके बाद एक चाची सासू माँ का बहुत ही मस्त डांस हुआ। फिर इसके बाद हम लोगों ने गौरव भैया के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके कॉलेज के और हॉस्पिटल के, तो सारे फ्रेंड्स को बुला करके उनको भी बिल्कुल डांस करवाया गया। गौरव भाई थोड़ा शर्मीले हैं और उनको एक गाने पे डांस करना था, लेकिन वो कर नहीं पाए। जादू। तो एक्चुअली जो मेरी होने वाली देवरानी है उनका नाम है किरण, तो जादू तेरी नज़र वाला गाना, तू है मेरी किरण, उसको बजवा करके और नचवा दिया गया भैया को। देन उसके बाद मेरा और सौरभ का, और आपको बता दूं केवल हम लोगों ने 2 दिन ही प्रैक्टिस की है, उस हिसाब से मतलब ठीक है, हो गया। और बीच बीच में भूल से भी गए थे, बट कोई ना, कर लिया हम लोगों ने जा करके। क्या बात है, क्या चीज है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद और आप सुधारना चाहती है? गीली टॉवल को ना बेड में रख देते हैं। और एक ऐसी अच्छी चीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? बाकी तो सभी अच्छे हैं। सोचना पड़ेगा। अच्छी चीज के लिए सोचना पड़ रहा है, बुराई तुरंत, मतलब लड़कियों का ये है ना, बुराई पता नहीं, अच्छा पर्चे लाके दे दो, लिख के दे दो डिटेल में, ऐसा है मतलब। और सौरभ भैया से पूछते हैं, आप मुझे बताएं कि सुंदर भाभी की कौन सी चीज आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है?
ज्यादा दिमाग चलाना। अभी दिमाग है तो फिर चलाना तो पड़ेगा ना। और आई एम योर साइड। और ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा पसंद है? बहुत केयरिंग है सबके लिए। हाँ, वो तो हम सब ने देखी है, क्या बात है। So एक बार जोरदार तालियां for this amazing and beautiful couple guys, all the very best and thank you so much। इसके बाद अभिनव जी और सिनी का भी परफॉर्मेंस हुआ और घर के जितने भी देवर जी हैं मतलब हम लोगों के, उन्होंने किया। और फिर बहुत सारे परफॉर्मेंसेस थे, मैंने बताया 20 से 25 थे, तो सबने बढ़िया करे। फिर मेरा भी डांस हुआ। मेरा एक्चुअली पहले हो गया था बट एक क्लिप एक्चुअली मैंने बाद में ऐड की है। मेरा दूसरे तीसरे नंबर पे मैंने करा लिया था करके फ्री हो। वैसे मैं अलग से इसका वीडियो डालूंगी बाद में। जब मैंने डांस किया ना तो उसमें लास्ट में ऐसा था कि सबकी एंट्री हो जानी थी, गौरव भैया की भी और नन्नू की भी। तो फिर हम लोग ने सोचा इसी टाइम पे ही केक भी कट करवा लेते हैं, मम्मी और सौरभ को बुलवा के और शोभित भैया को बुलवा के। तो फिर केक कटिंग वटिंग हुई। कुछ क्लिप्स मेरे पास मिसिंग है, वरना इसके बाद सौरभ ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी पापा को लेकर के स्टेज पे, बट वो मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर फिर भैया भाभी का डांस हुआ। फिर ये लास्ट में भैया का मतलब मस्त वाला डांस हुआ। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, सारे शादी वाले सॉन्ग्स पे, मुझसे शादी करोगी। फिर मैंने सोचा अभी सारी घर की दादियाँ और सासू माएँ जो हैं, चाची सास मेरी कुछ मामी सास ऐसे बची हुई हैं, तो इनको और बुलवा लेते हैं, फिर इनका डांस करवा लेते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्य हमारे बच्चे हुए थे, अल्पना दीदी के बेटे, तो फिर एक नन्नू और गौरव भैया के साथ लक्ष्य का भी डांस हो गया। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि हर कोई डांस कर ले। और फिर ये गौरव भैया के फ्रेंड थे, इन्होंने गजब का डांस किया था मुकाबला वाले गाने पे। बस इसके बाद अब फोटो सेशन वगैरह होना बाकी था। गाइस ऐसे थोड़ी ओपन डांस फ्लोर अलाउड है, आप सभी लोग एक साथ जाके मौज मस्ती एंटरटेन कर सकते हैं भैया आराम से। निकल वाला शर्माओ ना भाई। सो फाइनली जब सबकी परफॉर्मेंसेस हो गई, अब डिनर करने जाने वाले थे, तो तब मुझे टाइम मिला तो मैंने सिनी से ये अपने लहंगे की पूरी फुल वीडियो बनवाई। इतना ग्लिटर और इतना डार्क मैं पहनती नहीं हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, ठीक है। अब इसके बाद मैं और सौरभ ने मतलब और अल्पना दी ने डिनर किया। मम्मी भी घर चली गई थी और आज सिंस सौरभ का बर्थडे है तो क्लार्क्स होटल वालों ने अपनी तरफ से केक कट करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मतलब हम उनके वेंडर हैं, जितनी भी वेडिंग्स होती हैं तो हम वहाँ पर डेकोरेट एंड ऑल ये सब करवाते हैं। तो मतलब वही है, घर जैसा हिसाब किताब है। बस अब आप जल्दी से केक कटिंग देखिए और एंजॉय करिए। हमारी सिद्धि का बूटी है जब फंक्शन खत्म हो गया है। नन्नू चली गई है मरलाना नानी के साथ में। अब हम जा रहे हैं घर, खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं, सरा का बर्थडे भी हो गया है, बस अब चल रहे हैं घर। तो बस संगीत नाइट हो चुकी है। आप बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। और बस अब हम लोग निकल चुके हैं बच्चा पार्टी को लेकर के घर के लिए। और बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय।